चलिए दोस्तों, आपके सामने घनाभ और घन और घनाभ यानी क्यूब और क्यूबाइड के कुछ प्रश्न हैं। आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कुल घनों की संख्या बतानी है। दूसरा है, दिए गए चित्र में छिपे हुए घनों की संख्या बतानी है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में दिख रहे घनों की संख्या बतानी है। टोटल 3 प्रश्न यहाँ पे है, आपको बताना है 1 बाई 1 करके। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट इस पे सीखेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के बेस पे आप डायरेक्ट इसके आंसर दे पाओगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप भैया दिख रहे घनों की संख्या बता दो, तो जो दिख रहा है वो गिन लो। 1 2 3 4 5 6। कितने घन दिख रहे हैं? 6। तो दिख रहे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 होगी या नहीं? बोलो, दिख रहे घनों की संख्या 6 हो गई। दूसरा प्रश्न पूछा गया, कुल घनों की संख्या बता दो। लेकिन कुल घनों की संख्या आएगी कैसे? जब छिपे हुए घनों की संख्या पता कर लो। अच्छा, इसके नीचे कितने घन छिपे हैं? तो आप कहोगे 1 छिपे हैं ना। जैसे कभी दुकान पे सामान लेने गए हो तो गत्ते के ऊपर गत्ता जो रखा जाता है वैसे तो ही दिख रहा है, 3D में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसके नीचे कितना गत्ता छिपा होगा, कितना बॉक्स छिपा होगा? आप कहोगे 1 बॉक्स छिपा है। इसके नीचे कितना छिपा होगा? तो आप कहोगे इसके नीचे भी 1 छिपा है। छिपा है या नहीं? बोलो हाँ। चलो, इसके नीचे बताओ कितना छिपा है। तो इस वाले के नीचे एक तो यहाँ छिपा है और एक इसके नीचे छिपा है। तो एक यहाँ पे, इसके देखो, इसके नीचे भी एक बॉक्स होगा जो इन दोनों बॉक्स के पीछे छिपा होगा, और जस्ट एक यहाँ पे होगा इसके पीछे। इस देखो, ये 3 स्टेप पे है ना, 3rd स्टेप, इसका मतलब एक स्टेप यहाँ होगा, एक स्टेप यहाँ होगा पीछे। तो 2 बॉक्स तो छिपा होगा। इसका भी, इसका कितना बॉक्स छिपा है? 2 बॉक्स छिपा है। अब देखो, छिपे हुए घन कितने हैं? 1 2 3 4। कितने मिले? 4। तो छिपे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई भैया? 4 हो गई। तो टोटल घन कितने होंगे? दिख रहे हैं 6, छिपे हैं 4, तो कुल घनों की संख्या हो गई 10। कुल घनों की संख्या बता दो तो 10 हो गई। इसको समझ पाए? अब ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से कुछ नहीं करना, बस इधर से नंबर लिख दो 1 2 3। अब जो मैक्सिमम नंबर है उसको उल्टे साइड से लिख दो। यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे आप 2, यहाँ लिखोगे 1। इन दोनों को आपस में गुणा करो। तो 3 को गुणा करोगे 1 से, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से करोगे 4 हो गया। फिर 3 को 1 से करो, कितना हो गया? 3 को 1 से करो, कितना हो गया? 3 हो गया। जोड़ो, 3 4 7 3 10। तो कुल घन कितने हो गए भैया? 10। कुल घनों की संख्या 10 तो आ गई। छिपे हुए घनों की संख्या निकालनी है, पहले दिख रहे घनों की संख्या निकालो। 1 2 3 4 5 6। दिख रहे हैं 6 और कुल घन है 10, तो छिपे कितने होंगे? 10 माइनस आप 6 कर दो, 4 छिपे हैं। समझ पाए? चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलो, अगला प्रश्न है आपके सामने, और आपको बताना है कि दिए गए चित्र में छिपे हुए घनों की संख्या, दिख रहे घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, सब बताना है। टोटल, हिडन और शो कितने हो रहे हैं, सब आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करते हैं। बताओ, इसके नीचे कितने बॉक्स छिपे हैं? 1 बॉक्स ना, इसके पीछे तो छिपा है। इसके नीचे कितना बॉक्स छिपा है? तो आप कहोगे इसके नीचे 1 बॉक्स छिपा है। इसके नीचे तो आप कहोगे 1 बॉक्स छिपा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, इसके नीचे कितने बॉक्स छिपे हैं? तो आप कहोगे एक इसके पीछे, एक इसके पीछे। इसके नीचे 2 बॉक्स छिपे हैं। इसके नीचे कितने बॉक्स छिपे हैं? 2 छिपे हैं, एक यहाँ एक यहाँ। अब ऊपर बढ़ जाओ, यहाँ पे इसके नीचे कितने बॉक्स? एक यहाँ छिपा, इसके पीछे, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे। 3 बॉक्स छिपे हैं। कितने बॉक्स छिपे हैं? 3। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया कुल घनों की संख्या बता दो, तो आप सबसे पहले काम क्या करो कि दिख रहे घनों की संख्या निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या हो रहे हैं भैया? दिख रहे हैं घनों की संख्या। दिख रहे घनों की संख्या 10। अब मुझे बताओ, छिपे हुए घनों की संख्या निकालनी है। 1 2 3 2 5 2 7 और 7 3 10। तो यहाँ पे छिपे हुए घनों की संख्या भी आ गई 10। तो बताओ, दिख रहे घनों की संख्या 10, छिपे हुए घनों की संख्या 10, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 20 हो जाएगी। कुल घनों की संख्या 20 हो जाएगी। ट्रिक से करो इसको, यहाँ पे बता दें। 1 2 3 4, 4 है, अपोजिट में आओ। 1 2 3 4। अब इनको गुना कर लो, 4 1 कम 4, और यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 1 कम 4 हो जाएगा।
इनको जोड़ो, 6 6 4 10, 16 और 16 4 कितना हो गया 20। कुल घनों की संख्या 20 आ गई। दिख रहे हैं 10 तो छिपे भी कितने हो जाएंगे 10। निकाल लोगे इसको। घन घनाभ का बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहते थे। बस इतना ही आप समझ लो कि चाहे आप कॉन्सेप्ट से कर लो और चाहे आप इस पर नंबरिंग करके कर सकते हो। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इतना प्रैक्टिस करना।